कहाँ से करना है? एक मॉडल तो ऑलरेडी हमारे पास है। हाँ, इसमें तो ठीक है। जो मैंने किया बोले। था मुझे तो वो बहुत टाइम लग गया था। मतलब पहले वो उसमें विजुअल इन्वायरमेंट, फिर जो उसकी मेन वो चीजें, फिर कोड कि कितने कई मैंने कोड आगे से देखे, GPT-4 कैसे यूज करते हैं, ये वो करके ना। तो हुँ, तो ये तकरीबन कितना टाइम लगा आपका? नहीं, वैसे ऐसे तो मुझे मतलब काम करता था 2-3 घंटे। तो एक दिन तो हुआ नहीं, फिर दूसरे दिन कुछ हुआ, फिर कुछ कोड चला स्ट्रीमलाइट का। फिर वो एक क्लास में मैम ने बताया स्ट्रीमलाइट ऐसे करते हैं। तो वो सारा हुँ, कुछ करके फिर अब वो ऐप जो है ना मेरी, वो रन होने लग गई है सही बिल्कुल। जो उसका जो आंसर देती है ना प्रॉम्प्ट, वो भी उसके मुतालिक वो एग्जैक्ट देती है। तो फिर मैंने वो आप अभी यूट्यूब भी देखा। अभी स्टूडेंट्स तो हैं 2-3 क्लास में, आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप शो करेंगे उसको? जी मैं मैं शो कर ऐसे ही तो देता हूँ हाँ, अगर मैं मुझे ऐसे ही कुछ चाहती हूँ। अच्छा आप ना इनको स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करना। एक मिनट यस सर मैं मैम, ऑलरेडी वो को होस्ट हैं। हुँ, हुँ। एक मिनट मैं जरा ना मैम लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ। श्योर, 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 श्योर। मैम इसमें मुझे अलाउ करें ना, मैं इससे ऑफ होता यस हूँ। सर, आप को होस्ट हैं दोनों आईडीज से। ओके। मैम स्क्रीन शेयर है मेरी, नजर आ रहा यस सर। हुँ, नज़र है? आ रहा। ओके, चलो मैं इधर ये दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन की थी। ओके, ये कोड है बेसिकली। मैंने पहले हुँ, ऐप रन करके दिखाता हूँ। हुँ। ये ऐप है। इसमें अगर हम कोई इमेज डाउनलोड करके लगाते हैं ना यहाँ पे, चलिए ये वाला इमेज डाउनलोड। ओहो, ये इमेज अपलोड हुआ है इसमें, और इसके अलावा अगर मैं इसको क्लिक करूँ एनालाइज इमेज में, हाँ ये कुछ इसका आउटपुट है। जिसमें इसमें जो कि इसने फाइंड किया था, इमेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ हैंड्स रेड, एंड ये इस तरह के
स्किन कंडीशन दिस पैचेस में भी सिलेक्टेड ये। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ बता रहा है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिर मेडिकल हिस्ट्री इसकी बता रहा है, फिर ये टेस्ट बता रहा है स्किन, ये कुछ टेस्ट होते हैं मेडिकल की कुछ इस तरह करके, और फिर रिकमेंडेशन दे रहा है, अवॉइड स्क्रैचिंग या इरिटेटिंग, ये सब कुछ ना। फिर उसके बाद ये, तो ये ना 100% मतलब ठीक रिस्पॉन्स कर रही है। तो अगर ठीक इसमें है। एक्सप्लेन लिंक, इसमें एक्सप्लेन अगर मैं यस करूँ ना, तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेन करेगी ये इसमें। ओके, फिर इमेज को मजीद थोड़ा सा देगी, इमेज सम्स हैंड्स विद रेड एंड इमेज के बारे में बताएगी, एंड हम्म। ये दिस माइट बी। तो ये कोड असल में बीच में बस ओपन एआई यूज की है इसमें। सबसे हम्म। पहले तो अगर कोड देखें, तो हाँ, इसमें ये थोड़ा सा स्ट्रीम कोड को डिस्क्राइब कर दो थोड़ा सा। जी जी, ये ऊपर स्ट्रीमलाइट का, जो स्ट्रीमलाइट जैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये इसमें विजुअल इन्वायरमेंट है, ये आपने क्रिएट करना होता है पाइथन में, ये विजुअल इन्वायरमेंट सारा कुछ इसमें, ये स्क्रिप्ट्स में आपने एक्टिवेशन अपना वो सारी एक्टिवेशन करनी पड़ती है। सिर्फ एक ही कमांड देनी पड़ती है, सारी हो जाती है, खुद ब खुद फाइल्स बनती है विजुअल इन्वायरमेंट की कमांड से। और ये आपकी इधर आप ओपन एआई एपीआई ये रखते हैं की, और ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं टेक्स्ट की, जिसमें ये तीन चीजें यूज हुई हैं। ओपन एआई से जीपीटी फोर मॉडल यूज किए, फिर स्ट्रीमलेट है, फिर ये पाइथन डॉट ई एन वी, इसमें भी ये भी आई थिंक यूज करते हैं पाइथन डॉट ई एन वी विजुअल इन्वायरमेंट के लिए। हम्म। अगर कोड की तरफ आए, ये बेस 44 ये आपके इमेज को पहले डी कोड करता है, फिर उसके बाद इनकोड करता है। ये इम्पोर्ट ओएस, ये नहीं मुझे पता किस लिए इम्पोर्ट ओएस, और बाकी ये ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद ओपन एआई से हमने ये ना इंपोर्ट किया है, ये वाला हम्म। ओपन एआई को हमने यूज किया। फिर वही हम्म। दोबारा आपके पास ये कुछ कमांड लिखी है, ये तो वहां से मैंने कुछ कॉपी करके, मतलब ना कैसे ये इसको रन हम्म। करते हैं, ये ओएस ये ओपन एआई की है। फिर ये इसमें प्रॉम्प्ट जो दिया है इसको, ये इस तरह दिया है, यू आर मेडिकल एंड एक्सपर्ट इन मेडिकल रिलेटेड इमेज, क्योंकि सारा प्रॉम्प्ट पे ही होता है कि आपने अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना है तो वो आपको अच्छी सी आउटपुट देते हैं। बिल्कुल तो सारा काम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, जी तुमने बिल्कुल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहाँ से देखी है? एनरियो एनजी से देखी है या उनकी भी अच्छी हुई भी है, इरफान मलिक की? हाँ, मैं तुमने कहाँ से ज्यादातर किया? वो भी मैंने सीख वहां से भी देखी है थोड़ी सी। इरफान मलिक से हाँ ना। जी जी, हम्म। वो भी मैंने उधर से देखी है। वो भी मैंने चैनल में अक्सर मैं वो उनकी वो देखते रहता हूँ, आजकल वो ज्यादा वो नया सेशन उनका चल रहा हम्म। अच्छा, अब तो मुझे वापस ऐप पे जाओ, मुझे एक चीज बताओ। वापस जाओ ऐप के बाद। है। जी जी। हम जो पुराना एक ट्रेडिशनल वे था, ऊपर इसको स्क्रॉल अप कर दो। हमारे पास एक कन्वेंशनल वे था जिसमें हम जैसे हमारे पास ऑप्शन हो कि हम अपना जो कोई वो है स्कैन है या फिर हमारा कोई एक्सरे है, उसको हम इसको दिखाएं और फिर ये हमें बताए। इधर वो यस और नो भी बता सकता है, जैसे एक्सरे में वो ये बता सकता है कि कैंसर है कि नहीं है, और तो स्कैन्स में भी इस तरह से बता सकता है, तो इस तरह की वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। इसमें ना मैम, जब मैंने ना क्लेरिफाई में जीपीटी फोर वीगन मॉडल यूज किया था ना, पहले मैं ये देख रहा था कि जीपीटी फोर वीगन मॉडल इतना इसमें पावर है कि एक्सरे वगैरह को ये रीड आउट कर सकता है। लेकिन उसमें के हम्म। नीचे ना एक लिमिटेशन लिखी हुई थी कि जीपीटी फोर विजन जो मॉडल है ना, वो बेसिकली इस तरह को इमेज को एनालाइज नहीं कर सकता, जिसमें एमआरआई होगी, जैसे कि हम्म। वो होगी, ईसीजी होगी, और इसके हाँ, अलावा इस तरह हार्ट मैम की। वो सारी तो क्लासिफिकेशन मॉडल्स की होती है ना, ये तो जनरेटिव एआई में तो नहीं ये होती वो चीज़ें। जनरेटिव एआई से बना हुआ है, तो मैं यही चाह रही हूँ कि जैसे अगर मेरे पास एक स्क्रैच से मॉडल पड़ा है, वो कैंसर डिटेक्शन का मॉडल है, तो क्या हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं? लेकिन हमें पूरी फंक्शनैलिटी को उधर लेके आना पड़ेगा, जनरेटिव एआई ओपन वो एआई तो की तरफ। वो तो मेरे ख्याल से न्यूरल नेटवर्क के जरिए हो सकता है कि जी अपना वो मैम, बहुत। असल में उसमें ना हम ऐसे कर सकते हैं कि वो मॉडल लें और उस मॉडल के हम्म। ऊपर बेसिकली जो एक्सरे वगैरह होगा वो उस मॉडल से चेक होगा, और उसके बाद उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आएगी। ठीक है, जीपीटी से आ सकती है, या जिमनी एलएलएम भी से। मेरे ख्याल से आ रहा है।
हाँ जी, LLM जो उसकी बेसिक तो हम पहले से यही काफी। हम आई थिंक 5 चैप्टर से तो आगे हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसी को एज अ प्रोजेक्ट क्यों ना लें और इसके ऊपर काम करना क्यों ना स्टार्ट करें। और हम क्लास में यही करते हैं ताकि प्रैक्टिकली चीजें लोगों को पता चले। वैसे तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कहेंगे तो ये जो बैक वाली चीजें हैं उनको भी चलाते रहेंगे। अदरवाइज हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये अभी क्या काम कर रहे हैं, हम इसको किसी भी किस्म की डिजीज, फॉर एग्जांपल तुमने इसको अभी स्किन डिजीज दिखाई, अगर तुम इसको कुछ और दिखाओ तो ये किस तरह के रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ओके, अगर फॉर आपके एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर मैं कौन सा इमेज डाउनलोड करूँगा आप तो ब्रोकन ब्रोकन लेग या ब्रोकन हैंड। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें कोई लिमिटेशन भी लगी हुई है या ये ओपनली किसी भी इमेज को लेकर उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है फिलहाल? ये बेसिकली इसको जो प्रॉम्प्ट दिया गया ना वो मेडिकल के रिलेटेड दिया गया है कि सही। बेसिकली ये और अगर मेडिकल हम इमेज। एक्सेप्शनल केसेस में, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई और इमेज दे देते हैं जिसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर ये क्या करता है? असल में अगर आप इस तरह देंगे कोई साइंटिफिक मतलब ग्राफ देते हैं लेकिन फिर वो प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा उसमें कि साइंटिफिक ग्राफ मतलब दे दें इस ग्राफ को नहीं ये नहीं नहीं अप्लाइज। नहीं, हमने भी एक ट्रेन किया था। हमने उसको जो है ना एक मैसेज कन्वे कर दिया था कि अगर इससे हटके तुम्हें कोई चीज दिखे तो तुम वो कहता है, हमारा असिस्टेंट कहता है कि आई एम एन एआई असिस्टेंट और मैं ट्रेंड हूँ यही सब बताने के लिए। और तो मतलब मैं अगर उसको मैंने बुक दी है ना, जैसे पीडीएफ दिया है, तो वो पीडीएफ अगर मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है तो वो ये बताता है कि मैं इस पे ट्रेंड हूँ। तो मैं इतना ही बताऊंगा, वो इसमें मैसेज आखिर में ऐड हो जाएगा। ये वाली एक्सरे भी देके देख लो, ये वाला, हाँ फर्स्ट वाला इमेज देके देखो क्या कहता है ये। ओके, ये जीपीजी। जो खाना हम्म ये इसने फाइंड किया है द प्रोवाइडिंग इमेज टू बी एन एक्सरे ऑफ ह्यूमन लोअर लिम्ब हम्म from at it show external device I think so orthopedic hardware attached to the bone which suggests the patient had a surgery eye repair or fracture। ये बता रहा है कि इसने सर्जरी किया या फ्रैक्चर बेहतरीन पे। बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त तो उसके जबरदस्त। अलावा ये इसमें अब कंसल्ट विद द डॉक्टर बिफोर मेकिंग हाँ एनी लेकिन डिसीजन बस ये इसको रिकमेंड लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त है। लेकिन हमें बहुत अगर स्पेसिफिक होना हो ना, जैसे हम कोई आई की डिजीज देख रहे होते, जैसे रेटिनो पैथी है या रेटिनापैथी है, उससे रिलेटेड कोई इमेज जरा सर्च करना, रेटिनापैथी। मैं स्पेलिंग भेजूं चैट में? नहीं वैसे आप मुझे लिखवा दो। RATINA आर ए टी आई RATI एन ए PA, एन ए उसके बाद हाँ ये PA नहीं ठीक है। P फॉर पेन, P फॉर पेन। अब मैं लिख के भेजती हूँ। ये वाली स्पेलिंग डालना जो मैंने उसमें भेजी, चैट में भेजी। ये वाली हाँ और इमेजेस, स्पेस देके इमेजेस कर दो, बस आ जाएंगे आप कर। आ जाएंगी बस, ठीक है। इमेज पे करते हैं।
cause of preventable illness. ओके, अच्छा ये अब इसमें तो से साइंटिफिक ऐसी, हाँ, कोई ऐसी इमेज उठा लो जो ह्यूमन ह्यूमन आई हो, लाइक, या कोई भी उठा लो, देखो क्या लाइक कहता ये है। वाली ये वाली हाँ ये हाँ, ये उठा लो, ये उठा लो, फसल उठा लो। अगर ये इसको यही डिजीज बता दे तो आई थिंक अमेजिंग। ओके, इसको मैं सेव कर दूं, सेव इमेजेस। हाँ, ओके, डेस्कटॉप। ये सर्चिंग कर रहा है मेरे ख्याल से। हम्म हाँ, इसमें अब ये बता रहा है, द इमेज appears show the human eye with red and okay, this is a, I think, ये bright बता रहे red हैं इसका patch. ब्लड वेसल जो है वो Okay. ब्रेक हुआ हुआ है विद अवॉइड हार्म। नहीं, अब ये मे बी, ठीक है, हम इसी को डिस्कस करते हैं, इसी के ऊपर कुछ काम स्टार्ट करें। मतलब तुमने इसको बनाया, तुम क्या समझते हो कि इसमें क्या चीजें हैं जो बेटरमेंट और हो सकती है, इसमें क्या होना चाहिए जो प्रोफेशनली ये कहीं मैम इसमें दिखाया जा इतना सके। मैम इसमें इतना ज़्यादा काम तो नहीं होगा, ये तो बेसिकली डायरेक्टली ओपन एआई से इमेज एनालाइज करा हाँ, के हमें रिटर्न कर रहा है। इसको तो एग्जैक्टली कहीं पर भी लेकिन लेके जाया आपको जा पता है, आपको पता है, ऐसी ही चीजें बिक रही हैं, लाइक, जो हमारा डॉक्टर होगा उसको सिर्फ ये नजर आएगा कि उसका काम हो रहा है। जैसे लोग बहुत खुश होते हैं कि 500 लाइन्स ऑफ कोड्स मैंने लिखे हैं, लेकिन अगर वो 2 लाइन्स ऑफ कोड हैं, वो ऐसी फंक्शनैलिटी लेके आ रहे हैं जिसको यूज किया जा सकता है मार्केट में, तो दैट्स द बेसिक थिंग वी आर लुकिंग फॉर लेकिन इसके दिस ऊपर ना जैसे टाइम। कि अगर वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर ट्रेन है तो उसे कोई और चीज़ रिटर्न नहीं करनी चाहिए। और ये है कि हम उसके ऊपर फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की हाँ, चीज़ें बिल्कुल हम बिल्कुल परफॉर्म। बिल्कुल। इसके साथ हम मुख्तलिफ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, कन्वेंशनल कोई जो पुराने मॉडल्स हैं जो हमें लगता है ज्यादा इफेक्टिव हैं और ज्यादा एक्यूरेट हैं, जिनकी एक्यूरेसी 97-98% से ज्यादा हो, वो लगभग 98% हो, उस तरह के मॉडल्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब अब हमें सोचना ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी हॉस्पिटल के पास इसको लेके जाएं और वहां पे हम उनको उनकी नीड्स के मुताबिक बात करें। तो एक हॉस्पिटल में क्या नीड हो सकती है, किन किन चीजों की ज्यादा नीड हो सकती है कि जिसको वो खरीदने में इंटरेस्टेड हो। अम, क्या चीजें हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सरेज की तरफ जाते हैं, स्कैन्स की तरफ जाते हैं, मेमोग्राम्स की तरफ जाते हैं और एमआरआई की तरफ जाते हैं। तो इन चीजों पे हम काम कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की तरफ पूरा जाएं, पूरी बॉडी की तरफ जाएंगे, तो फिर तो वो आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा। आप लोगों के पास क्या आइडिया है, क्या किया जाए? मैम इसमें तो फिर मेरे ख्याल से ना न्यूरल नेटवर्क्स पे फिर काम करना चाहिए वो, या फिर अपना कोई ऐसा जनरेटिव एआई मॉडल बना लेना चाहिए, आई थिंक, जिस तरह कोई ऐसी जनरेटिव एआई बनानी चाहिए फिर, अगर जो स्पेसिफिक यूज हो।
अच्छा, अभी हमने एक असिस्टेंट बना के दिया है, उसमें ये कहानी भी आ जाती है जब वो टोकन ज्यादा जनरेट कर, अब जैसे यहाँ पे तो एज सच मुझे लगता है इतने यूजर्स इस तरह के ऐप पे इतने ज्यादा यूजर्स नहीं होंगे जो हजारों लाखों में हो। हेल्थ प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, तो फिर ये तो फिर भी सस्ता पड़ता है। अदरवाइज जब वो बढ़ जाते हैं, सर्वर पे जाता है, तो उसका खर्चा बहुत हो जाता है समहाउ। अच्छा, दूसरी चीज ये, अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करना। आई थिंक तुम इस तरह की किसी चीज की बात कर रहे हो। एक मॉडल मैंने ये देखा था, ये मैं इसको देख ही रही थी अभी। ये एक्सरेज का एक मॉडल है जिसमें ये इसको आइडेंटिफाई करेगा। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग मॉडल्स को ट्रेन करना चाहिए और फिर उनको कनेक्ट करके फिर डिप्लॉय कर दें, या क्या करें? हेलो। किस काम के लिए मैम? अगर हम हॉस्पिटल के लिए कोई ऐप या वेबसाइट बनाएं जो कि इन नीड भी हो। हम सब हॉस्पिटल जाते हैं, हमें पता है कौन सी चीजें ज्यादा हो रही होती हैं। ऑफ कोर्स हम नजला खांसी पे तो कुछ नहीं बना सकते, हम फ्रैक्चर्स पे बना सकते हैं, आई डिजीज पे बना सकते हैं। इस तरह की कोई चीज हो कि जो मार्केट में इन डिमांड हो, हॉस्पिटल की मार्केट में, लाइक मेडिकल की मार्केट में। मेरी बात कन्वे हो रही है, नहीं हो रही है, समझ में आ रही है? जी ऐसे हो सकता है मैम। और इसके लिए और ज़्यादा बेहतर सजेशन हमें ऐसे मिल सकते हैं कि जितने लैब लैब पे ना विनर थे उनमें से देख लें कि मेडिकल के रिलेटेड वो क्या प्रोजेक्ट्स थे, तो उनकी वीडियो में उन्होंने कोई ना कोई रिसर्च करके डाला होता है कि इसकी मार्केट क्या है, वैल्यू क्या है और यूज़ कितना हो सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर हम्म। फिर हम और ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं रिसर्च हाँ, करके। तो बस फिर हम इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और इसको कंप्लीट एंड तक लेके जाते हैं। हम इसको डिप्लॉय भी करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन वगैरह करके, इसकी फिर हम सर्च करते जाएंगे कि किस तरीके से इसकी एपीआईज बन रही हैं। फिर तुम लोगों में से किसी को रिएक्ट तो नहीं आती आई थिंक, तो रिएक्ट का एक बंदा है, हाँ उसको एंड में लेके आएंगे जब हम मैम आपको एपीआई नहीं होती? की। मुझे रिएक्ट नहीं आती, मुझे रिएक्ट हाँ नहीं आती। हाँ तो एंड में, एंड डिफरेंट है। जब हो रहा होगा इसका, तो उस वक्त हम उस बंदे को लेके आएंगे। तो फिर वो उसके साथ हम रिएक्ट भी सीख लेंगे जब वो इसको जो उसको कनेक्ट करेगा, अगर उसके पास इतना टाइम हो। लेकिन इस टाइम से हटके मैम आई थिंक वो 10 बजे, 10 से 11 फ्रंट एंड या तो 12 तक होगा। वो तो हम्म। स्ट्रीमलेट के ऊपर फ्रंट एंड देखा जा सकता है ना, वो तो फ्रंट एंड अच्छा, का तो तुमने प्रॉब्लम नहीं है। वो उसमें फिर वो थर्ड पार्टी वाला इशू होता है। लाइक अभी तक जो हमारे कन्वेंशनल वेज है ना, जिसपे हम अपना अपने अपने काम को सर्वर पे डालते हैं, उसमें और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने में, वहां पे पता है जिस तरह से हमारे पास बैंक में हिडन चार्जेस होते हैं, फोन में मैम आप हिडन प्रैक्टिकली चार्जेस होते हैं। एप्लीकेशन बनाने की बात कर रही हैं या एज अ लर्निंग प्रैक्टिकल के लिए? प्रैक्टिकल बिल्कुल, वो हमारे पास जैसे किसी को भी लिंक दें, वो उसको खोल सके। अब जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो लोग सीख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके साथ नहीं आए। मैंने तो अच्छा खासा काम करके डिलीवर भी कर दिया है। अब मुझे कोई अगर अच्छी कंपनी वो करती है, अप्रोच करती है, तो कहती है अपना काम शो करें। तो हम 1.5 साल तो सिर्फ मॉडल ही ट्रेन करते रहे। अब मॉडल ट्रेन हम क्या दिखाएं उनको, कोड, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनको बनी बनाई चीज चाहिए। जिसको देखना है ना, आपने अगर अपने आप को दिखाना है कि आपने कुछ किया है, तो उसको बनी बनाई चीज चाहिए। या तो उसको वेबसाइट चाहिए, आप उसका लिंक भेज दें, या उसको ऐप चाहिए, उसका लिंक भेज दें। वो अपने पास खोल के देखे और वो फंक्शनल हो, उसमें एआई का मॉडल लगा हुआ हो, तो वो आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं कि हाँ, ये काम आपने किया। अदरवाइज आप नोटबुक्स तो मुझे भेज सकते हैं ना, लेकिन जो नॉन टेक्निकल क्लाइंट आता है उसके साथ आप क्या करोगे? उसको तो ऐसे चाहिए ना जैसे हम कोई भी लिंक खोल लेते हैं, सिंपल वे में। समझ आ रही है मेरी हम बात? ऐसे तो फिर एक स्कैनर बना लें जिससे मतलब कोई ऐसा मॉडल पीछे लगा हो, जब वो अपनी आईज उसके ऊपर रखें तो वो आईज को स्कैन करके उसकी डिजीज को इस तरह बता दे। अगर इस तरह हाँ, अगर स्कैन अगर
इस तरह का अगर हाँ स्कैनर हाँ जिसके पीछे बहुत हाई मॉडल यूज हुआ, मतलब जैसे GPT-4 VN, अगर ये इसकी इतनी पावर है तो ये इससे कोई ऐसा मॉडल बनाए तो कि वो जो स्पेसिफिक आई, जैसे ऐप ओपन हो, तो ऐप जब ओपन हो तो उसका वेब कैम ओपन हो, कैमरा ओपन हो चाहे वो ऐप का, तो उसमें से वो अपनी आईज को रखे, वो उस आईज को स्कैन करे तो उसमें वहां पे वो उसको बता दे कि इसमें क्या क्या है, मतलब जैसे हाँ, कि इतना भी अगर बता देना कि डायबिटीज से होने वाली जो बीमारियां होती हैं आंखों की, अगर वो आई थिंक कोई मोतिया होता है, क्या होता है उसको क्या हाँ वो कहते हैं, सफेद मोतिया अगर मैम हो आप तो। हाँ कि वो है कि नहीं है। मतलब हम्म अभी हम मैं है और नहीं है की तरफ इसलिए जा रही हूँ ज्यादा कि वो मॉडल ज्यादा एक्यूरेट है। कन्वेंशनल जो हमारे मॉडल है ना, वो ज्यादा हम्म एक्यूरेट है। जितना हम टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं है जितनी उसमें है। उसमें भी एक्यूरेसी, लेकिन उतनी नहीं है। तो उतना भी हो जाए तो वो अच्छा है, बुराई नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है, और वेबसाइट पे हम 10 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि वो मॉडल कितने हैवी हैं, वो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी भी आई हुई हैं, उसके ओनेक्स, ONYX करके नाम है, कुछ इस तरह से है, मैं दोबारा सर्च करूंगी। उसमें जो हमारे कन्वेंशनल बड़े मॉडल्स थे ना, उनको वो कंप्रेस कर देता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारी फाइल कंप्रेस हो जाती थी पहले। क्योंकि एक मॉडल हमारा इतना बड़ा था कि जब हम उसको रिक्वेस्ट भेज रहे थे और वो वापस आ रहा था, तो 16 मिनट्स के बाद उसका रिप्लाई आ रहा था, तो वो तो मकसद ही फौत हो जाता है। तो फिर हमने उस वक्त सर्चिंग की थी, तो फिर हमें एक टेक्नोलॉजी का पता चला था कि इससे हमारा मॉडल भी कंप्रेस हो जाता है। तो हम बहुत सारी चीजें, अब यह इस क्लास का बेसिक मकसद यही था कि सिर्फ बेसिक्स को बता के किसी छोटे मॉडल पे जाके उस छोटे मॉडल को हम डिप्लॉय करें, और उसको इंटीग्रेट करके उसको सारी चीजें करके हम उसको मतलब पूरा कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर जैसे काम करता है वहां तक ले जाएं। लेकिन अगर यही चीज इस तरीके से हो रही है तो ऐसे भी सही है, ओके। ऐसे अगर भी मैं ठीक एक है। और हम्म एक आइडिया, लास्ट टाइम जब हैकाथॉन में ना, उसमें हमने ये पहले एक टीम ने डिस्कस किया था कि एक ना साइकोलॉजी डॉक्टर मतलब ना बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपने ऐसी मतलब ऐप बनानी है, वो जब आप अपना वेब कैम ऑन करते हैं उस ऐप में, तो वो आपका फेस डिटेक्ट करके बताता है जी सैड या हैप्पी है, या इस तरह साइकोलॉजी आपको देखता है, वो ऐप देखती है। तो हम्म उसके बाद वो फिर आपको वो देख के, या आपको ना वो साइट पे वो फिर बता देती है, रिकमेंडेशन देती है कि आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। साइकोलॉजिकल ऐसे ही करते हैं ना जो ये ये इमोशनल, ये वो फेशियल रिकग्निशन में इमोशंस को रिकग्नाइज करने के कुछ मॉडल्स होते हैं जो वो देख के बताते हैं ही इज एंग्री। और लेकिन ये इस पे ज्यादा फिर एक्यूरेट काम इसलिए नहीं हो सकता कि अगर मैं बहुत खुश हूँ और जब वो मुझे देखे, कैमरा देखे, तो मैं उसको बहुत एंग्री फेस बना के दिखाऊं, तो वो उस वक्त के इमोशन को लेगा, और ये एक काइंड ऑफ ऐप, इंटरटेनमेंट ऐप हो जाएगा। हम अगर किसी ऐसी चीज को देखें जो रियल प्रॉब्लम्स है ना, जो नागुजीर प्रॉब्लम्स होती है, अब हड्डी टूट गई है, तो वो तो उसका तो उसका तो एक्सरे होना ही होना है। मोतिया हो गया है आंख में, तो वो तो किसी भी स्टेज पे हो बंदा, उसको वो ट्रीट कराएगा क्योंकि उसने देखना है। तो हम अगर जरूरत की तरफ जाए ना, एसेसरी, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा अच्छा ऐप वैसे भी बना हुआ है जो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग है, लेकिन उन्होंने इंटरटेनिंग किसी भी चीज को मना किया है। तो अगर हम किसी ऐसी चीज की तरफ जाएं कि जो नेसेसिटी हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम इस पे बात कर सकते हैं, जैसे तुमने एक ये वाली बात बताई, आंख को देख के वो कर ले, तो सिर्फ एक स्कैन। सिंपल ये चीज भी हो सकती है, और मल्टीपल चीजें भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैम ये चूज करना, वो मेडिकल फील्ड में चूज करना। कुछ और चूज कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये क्योंकि तुम्हारे पास मैम काम ये हुआ हुआ है, तो किस चीज़ के आई ऊपर विश प्रोजेक्ट कि है ये? हम इस काम को आगे बढ़ाएं। अम, अच्छा, और फिर मैं चाहूंगी कि तुम लोग अगर और सर्चिंग करो और थोड़ा सा और सोचो, और कल की क्लास में हम फिर इसके ऊपर बात करें
और जैसे तुमने स्ट्रीमलाइट की बात की, इसी तरह से अगर हम एआई असिस्टेंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। उसका आई थिंक फ्रंट एंड वर्डप्रेस पे बन रहा होता है, ये क्या हो रहा होता है, और वो वहाँ से पूरा एक प्रोसेस बता रहा होता है कि आप ऐसे 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 करेंगे तो आप उसको एज अ वेबसाइट यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मेरी कुछ वर्ड प्रेस के डेवलपर से बात हुई, उन्होंने जब उसको कनेक्ट करने की कोशिश की तो काफी ज्यादा एरर है। फिर मेरी रिएक्ट वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकें, और उन्होंने किया। थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन एट लास्ट उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया। तो फिर ये वाली चीजें भी हमारी सर्च करने वाली है। मे बी हमारा जो वे ऑफ सर्चिंग था वो एक खास डायरेक्शन में हो, हमें किसी और डायरेक्शन में सर्च करके चीजें करनी हो। लेकिन एज फार एज आई सर्च, मुझे यही चीज लगी, क्योंकि मैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज में गई और वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी जो थर्ड पार्टी को यूज कर रहे थे। और उसमें बेसिक कंप्लेन ये थी कि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। हम काम कर देंगे और हम काम करके डिलीवर कर देंगे, लेकिन हमें हैप्पी कस्टमर चाहिए होता है, कि जो कस्टमर बाद में ये चीज एडमिट करे कि हाँ उसको मतलब सारी हर तरह से उसको सिक्योर करके हमने प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोवाइड किया है। इसमें ना वैसे और बैग पीछे तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। तुम क्लास में हो तो जरा दोबारा पूछो, क्या कह रहे हो? मैम ये इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं हम, तो ये अल्टीमेट चाहिए क्या? एंड प्रोडक्ट किसके लिए है वो? यानी अपने लिए बेसिकली है, किसी को बेचने के लिए है, या अपनी जॉब के लिए, या? बेसिकली बेसिकली हम क्लास में हमने ये क्लास स्टार्ट की थी कि हम एक फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। हमें क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस रन करती हूँ और मैं ये देखती हूँ, मैं देख ही रही हूँ 1.5 साल से कि काम तो आ रहा होता है लेकिन हमारे पास पीछे से लोग नहीं होते कि जो काम कर सकें। तो मैं ये मैं वैसे भी पढ़ा रही हूँ और जगहों पे, और यहाँ पे भी मैं ये चाह रही थी कि जैसे ऐसे स्टूडेंट्स हों जो सीरियस हो और वो किसी भी एक प्रोजेक्ट को लेके एंड तक जा सके। इसमें मुझे एक क्वेश्चन और भी आया था और वो काफी अच्छा मैम, मतलब स्मार्ट क्वेश्चन था। इसमें ना एक तो आई कोड के मॉडल के ऑपोजिट हम चले जाते हैं ना, कि आई कोड का बेसिकली ये मकसद नहीं है कि वो फ्रीलांस की तरफ या जॉब की तरफ लेके जाए। उसका मकसद है कि यहाँ से पीएचडी और पीएचडी से बैंक कंपनीज। ठीक है, तो इस तरह की अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं रखेंगे नहीं जो नहीं। कि फुल स्टैक की तरफ लेके अ, जाते हैं, तो वो फुल काशिफ स्टैक एक डिफरेंट काशिफ चीज़ है। पता है क्या, मैं तो बिल्कुल भी पढ़ाने के या इस तरह की चीज के हक में ही नहीं थी। ये मुझे मेरी सर से बात हुई थी, सर ने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, सर जफर ने। तो लेकिन उनके मैम फुल कंसर्न स्टैक में से ना ये फिर क्लास स्टार्ट हुई है। एक बंदा और कोई भी काम कर। कंसर्न, हाँ काशिफ, कंसर्न ये नहीं है कि सिर्फ तुम मैम लोगों ने उबैद उबैद साहब उबैद, हाँ, ये कंसर्न नहीं है कि बस सिर्फ स्कॉलरशिप लेनी है। कंसर्न स्किल्ड होना है। जो स्किल्ड पर्सन है वो दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी कर लेगा। तो पाकिस्तान में जब तक फिर बच्चे हैं, जिस वक्त तक भी हैं, तो वो उस वक्त तक अगर अच्छा कमा सकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर एक ना पहले पैटर्न डिसाइड करना चाहिए कि एम्प्लॉयबल स्किल की रिक्वायरमेंट क्या है। यानी उस एक बंदे को फुल स्टैक के साथ एआई का मॉडल लगाना आता हो, या फिर एक बंदा एआई का एक्सपर्ट हो, दूसरा रिएक्ट का एक्सपर्ट हो, तीसरा जेंगो का एक्सपर्ट ये हो, कौन या कोई डिफाइन करेगा? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू डिसाइड दिस थिंग कि होना क्या चाहिए? होना अ, ये चाहिए कि आपको वो चीज आनी चाहिए जिसको आप मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सके, आप उससे कुछ कमा सके। अब इतने सारे लोग क्यों स्कॉलरशिप पे बाहर जा रहे हैं? एंड गोल तो कमाना ही है ना। क्यों कोई पीएचडी कर रहा है, क्यों कोई मास्टर्स कर रहा है? मतलब सही है, वो हम्म, अच्छा इंसान बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन एंड गोल क्या है? कमाना ही है ना। अच्छा, एक और बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और हमेशा मुझे याद रहेगा कि मैम जब बाहर जाते हैं तो बाहर तो हर चीज का अलग अलग वो होता है ना, डेवलपर होता है। मॉडल ट्रेनिंग अलग बंदा कर रहा होता है, डिप्लॉयमेंट अलग कर रहा होता है, इंटीग्रेशन अलग, एपीआई कोई और ही बना रहा होता है, उसके बाद वेबसाइट कोई और बनाता है और कनेक्ट कोई और करता है। तो 5 काम और इतने अहम काम तो एक बंदा कैसे करेगा? अब मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं बाहर हूँ और मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है और वहां पे मैं लोगों को हायर करती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि ठीक है,
मुझे 2-2 लाख रुपए इन 5 लोगों को सैलरी देनी पड़ती है। तो एक बंदा अगर मुझे मिलता है, वो कहता है कि 5 लाख में मैं ये सारा काम कर दूँगा, तो मैं कहूँगी नहीं यार, मेरे तो 7 लाख रुपए बच रहे हैं। तो ठीक है, मैं एक बंदा हायर करूँगी जो मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट दे। तो आपको मार्केट कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है। आपको ऐसा होना पड़ता है कि लोग आपको अप्रोच करें। तो मैम मेरा तो प्रैक्टिकल बेसिक एक्सपीरियंस गोल इतना नहीं है ना, तो मैंने अभी तक यही देखा है, जिनकी सीरीज मैंने देखी है ना, जो आई कोड पे 8-10 साल का एक्सपीरियंस भी लेके बैठे हुए हैं इसी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उनका यही है, या तो वो बैकएंड में काम कर रहे हैं या फिर वो एआई में अलग से काम कर रहे हैं। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो फुल फ्लैज एप्लीकेशंस बना के काम कर रहे हो। वो कभी भी तो ऐसा नहीं फुल हुआ। स्टैक डेवलपर, हाँ जी बिल्कुल, और फुल कभी भी स्टैक ऐसा डेवलपर भी नहीं हुआ। द ज्यादातर ऐसे ही होते पॉजिटिव हैं जिनको अप्रोच बेसिक बेसिक चीजें पॉजिटिव आती होती हैं और वो अप्रोच उनको ये अटैच कर है लेते हैं। पॉजिटिव अप्रोच ये है कि जो कभी भी नहीं हुआ वो अभी क्यों नहीं हो सकता। मतलब अगर पहली दफा किसी ने ABCD लिखी होगी संस्कृत के बाद, तो आज हम उससे बहुत सारी एजुकेशन ले रहे हैं। पहली दफा किसी ने मशीन लर्निंग की थी, तो उसने ये तो नहीं कहा था इससे पहले तो मशीन लर्निंग किसी ने नहीं की, मैं क्यों करूं। हम्म, लाइक पहली दफा तो सब कुछ होना होता है ना, जिसके बाद आप कोई रेवोल्यूशन लेके आते हैं। तो आप लोग यंग हो और आप लोग ही रेवोल्यूशन लेके आओगे। और मुझे लगता है सीखने में क्या बुराई है। सीखना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने चार दो चीजें सीखी हैं, दो और सीख ली, तो आपका दिमाग थोड़ी घिस जाएगा, बढ़ जाएगा बल्कि आपकी हम्म, अप्रोच हाई हो जाएगी ज्यादा। ये काफी सिली आइडिया था और है, लेकिन ये है कि मैं मेरे पास कुछ लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं और काफी इंटेलिजेंट लोग हैं। और आई विश कि अगर यहाँ से 3-4 लोग भी ऐसे निकल जाएं और फिर 3-4 लोग 8-10 को बना दे, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और ये सिर्फ उस वक्त तक के लिए है कि जब तक आप लोग पाकिस्तान में हो। और बाहर जाओगे तो फिर वहां पे आपको डिग्री की भी जरूरत होती है समटाइम्स और क्राइटेरियाज होते हैं, वहां का मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन बहरहाल यहाँ की मार्केट का मैं जरूर बता सकती हूँ कि यहाँ की मार्केट में ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो सारा काम कर सके। और अगर ना भी कर सके, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग दो चीजें कर लेते हो और अच्छे से कर लेते हो, तो और तुमने सीखा हुआ सब कुछ होता है, तो एटलीस्ट तुम लोगों को ये पता होगा कि काम कैसे कराना है। अगर तुम किसी और से भी काम करा रहे हो तो तुम्हें उसकी नॉलेज तो होगी ना। तो सीख लेने में तो कोई बुराई नहीं है। अब ये है कि बैक टू द टॉपिक, हमारा बेसिक मकसद ये था, जो हमें एंड ऑफ द सेशन आना ही था यहाँ पर, कि हमें एक मॉडल ट्रेन करना था। हम एक मॉडल की तरफ जाते हैं। अब वो जनरेटिव AI की तरफ से भी हो सकता है, कन्वेंशनल मॉडल भी हो सकता है, और वो फ्यूजन ऑफ मॉडल्स भी हो सकता है। तो उस पे हम काम स्टार्ट करते हैं और उसको वो एज अ क्वालिटी वर्क या एंड जो प्रोडक्ट होगी वो हम यहाँ पे भी शो करेंगे, और एज अ आई कोड ग्रुप के स्टूडेंट्स हम लिंक्डइन पे भी उसको लगाएंगे। आई थिंक इट्स अमेजिंग आइडिया, इट्स एन अमेजिंग आइडिया। ये अच्छा होगा, इसमें कोई गिटहब बुराई नहीं। हाँ उसमें हाँ श्योर। गिटहब वो गिटहब क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आपने बाहर अप्लाई करना है तो वो पहले गिटहब भी मांगते हैं। उस पर अगर आपका प्रोजेक्ट लगा हो तो वो बहुत प्रेफर करते हैं। बेटा सारे टेक्निकल लोग गिटहब मांगते हैं और नॉन टेक्निकल लोग कहते हैं गिटहब क्या है ये। आप हमें हमने तुम यकीन करो, हमने वीडियोस बना बना के भेजी हैं कि ये कोड चल रहा है, ये कोड का बॉट चल गया, बॉट ये वाला आंसर दे रहा है, इसकी वीडियो ये बनी हुई है। तो फिर बल्कि मेरे पास, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई भी है जो मैंने क्लाइंट्स को भेजी है। नो, आपके पास आप रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स करोगे, आप देखोगे भरमार है ऐसे लोगों की जो नॉन टेक्निकल है। अभी हमारे पास लास्ट जो हमारा बायर है, क्लाइंट है, वो पता नहीं कहाँ से रिटायर्ड है। उसको क्या समझ में आया, उसने कहा मुझे एक AI असिस्टेंट ट्यूटर बनाना है, और मुझे उस पर ये वाली बुक्स डलवानी है कि सिर्फ वो यहीं से जवाब दे। पहले वो टीचर हो, ट्यूटर हो, पहले पढ़ाए, फिर वो एग्जाम ले, और एग्जाम लेके फिर वो उसका रिजल्ट जनरेट करे कि इस बच्चे ने कितने % मार्क्स लिए। तो ये डिमांड थी, हमने बना के दिया है। तो ठीक है। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। रियल वर्ल्ड में आपके पास जब भी बायर आएगा, वो ये नहीं कहेगा मुझे मॉडल दे दो, मतलब बस मॉडल ट्रेन करो दे दो। हमने ये 1.5-2 साल 2.5 साल पहले किया था। मॉडल ट्रेन किया, ज्ञान का मॉडल था, ट्रेन करके दे दिया। हमें नहीं पता आगे डिप्लॉय कैसे किया। अब ऐसा कोई काम नहीं आता। अब आपको उसको अब उस जो क्लाइंट है, उसको सिर्फ एक लिंक चाहिए कि मुझे लिंक दे दो, मैं उसको खोलूं और उस पर काम शुरू कर दूं जिसमें AI लगी हुई हो। हम्म।
उसको नहीं मतलब कि तुमने 2 लाइन ऑफ कोड से उसको बनाया या 1000 लाइन की तुमने कोड लिखा है। उसको नहीं मतलब इस बात का, उसको सिर्फ एंड प्रोडक्ट चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट दिखाओ, मेरा इससे मेरा काम हो रहा है, इससे मैं कमा रहा हूँ। और तुम लोगों को भी ये सोचना होगा कि जो चीज तुम बना के दे रहे हो क्या ये कमाने लायक है, क्या दूसरा बंदा कमाएगा। अगर वो उसको कमाए उससे कमाएगा तो फिर वो किसी और को रेकमेंड करेगा, तुम्हें रिव्यू भी अच्छे देगा और कहेगा कि अच्छा ठीक है अब तुम मुझे और भी काम करके दो। क्योंकि एक बात और है जो बताने का जरूरी है कि जब हम कोई चीज प्रोडक्ट कंप्लीट बना के दे देते हैं, अब जैसे मैंने तुम्हें एक असिस्टेंट बताया कि बताया कि बना के दे दिया। अब वो कहता है कि अब उसका दोबारा मैसेज आया क्योंकि वो सेटिस्फाइड क्लाइंट है, तो उसका दोबारा मैसेज आया कि अब इसको सोशल मीडिया से कनेक्ट कर दो। अब मेरा असिस्टेंट जो है वो खुद से स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल कॉल भी करने लगे और कॉल करके उनको याद दिलाए कि उन्होंने इतने दिन से पढ़ा नहीं है, या उनको मैसेज जनरेट करने लगे। तो इस तरह की चीजें देन जब हम उसको सर्वर पर डाल देते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स कभी 6 महीने में आने लगते हैं। वो भी सब पेड होता है, लाइक वो भी करने के आपको पैसे मिल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई भी चीज सीख लेना कोई बुरी बात नहीं, आप सीख सकते हैं। अब ये है कि तुम लोग दोनों अगर काम करना चाहते हो इसी पे तो इसको सोचना है, तो इसको सोच लो। किसी और चीज पे काम करना चाहते हो तो उसको देख लो, फिर कोई मॉडल देखते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। चाहो तो वैसे ही घर पे काम भी करो, फिर क्लास में आकर उसको डिस्कस करो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हो वहां पे बताओ और कोड शेयर करो। फिर उस कोड को सब देखेंगे बैठ के कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और उनको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ने की आदत बहुत ज्यादा डालो। जब भी कोड शेयर करो तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन लगी हुई है उसका लिंक भी शेयर कर दो, ताकि उसको उस तक जाने के लिए 1-2 मिनट और लगेंगे, अदरवाइज वो होगा तो फौरन ही चले जाएंगे। तो ओके। ये सारी चीजें हैं जो आई थिंक होनी चाहिए, करनी चाहिए। और बाकी जो आइडिया मतलब मैम अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि हमने ना प्रैक्टिकली एक मॉडल बिल्डअप करना है, ऐसे ही। बिल्कुल मेरा ख्याल है हम ऐसा करें तो अच्छा है। ठीक। प्रैक्टिकली हम इसको बिल्ड करते हैं और बिल्ड करके यार ये बड़ा जबरदस्त चीज होगी। मतलब अगर तुम इसको लगाते हो लिंक्डइन पे, आई कोड ग्रुप पे, और तुम अगर मेडिकल वाले उस पे काम करते हो और वो यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होता है तो वो भी एक बड़ी बात होगी कि तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है। डोंट यू थिंक सो? मेरे ख्याल बिल्कुल में तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। मैम। इस इस पे हम सोचते हैं और इस पे ये अब इस क्लास का बेसिक मकसद यही था और आई थिंक ये आज से स्टार्ट हो गया। हम इसके प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर अच्छा तुम वही हो ना जो जिन्होंने मैथ्स पढ़ाया था क्लास में? जी जी मैम, मैंने वो एक दिन मैट्रिक्स की क्लासेस दी थी, वो वाली। वही वो 12 दूसरा बजे ना? लेक्चर। जी जी, 12 बजे। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।